नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। राव दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि हिम्मत मारी गहनो है, कि हिम्मत मेरा गहना है। हार मारी सगाई ना, कि हार से मेरा कोई सगाई का रिश्ता नहीं है। कि थोड़ो टाइम लागे से, कि थोड़ा समय लगेगा, पर जीत मारी रुकाई ना, कि मेरी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। कि रेगिस्तान में भी फूल खिले हैं, कि रेगिस्तान के अंदर भी फूल खिलते हैं। बस मन में भरोसा हो तो मुकद्दर भी झुके है। तो मन में सिर्फ विश्वास होगा, भरोसा होगा, तो मुकद्दर किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम दोस्तों वीडियो का जो पेपर हुआ था 2021 वाला, उस पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट का 27 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों हमारे पास, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका पेपर है वीडियो का 2 नवंबर को। तो आपके ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है दोस्तों। आपको प्रश्नों का पैटर्न पता पड़ जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो 2021 में जो पेपर हुए थे 27 और 28 को दो शिफ्ट में पेपर हुए थे दोस्तों, उन चारों शिफ्टों के पेपरों को हम हल करवाएंगे। तो दोस्तों अब विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। ऑप्शन 1 है अलगोचा, ऑप्शन 2 है झांझ, ऑप्शन 3 है सुरनाई और ऑप्शन 4 है कमायचा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि झांझ बजाया जाता है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है झांझ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। तो दोस्तों ये बताना है कि ये किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है अलवर, सी है टोंक और डी है भरतपुर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है टोंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब देखो सॉरी, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अमंग का तात्पर्य, दोस्तों अमंग का तात्पर्य बताना क्या है। ऑप्शन ए है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, ऑप्शन बी है भक्ति संतों के आवास, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने गए वस्त्र और ऑप्शन डी है निर्गुण संतों का साहित्य। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है निर्गुण संतों का साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, भयंकर 50 पवने संबंधित है। तो दोस्तों ये बताना है कि भयंकर 50 पवने किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ध्रुवीय पवनों से, ऑप्शन बी है पछुआ पवनों से, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवनों से, ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है पछुआ पवनों से, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब देखो प्रश्न 5, प्रश्न 5 हल करने से पहले मैं इसका नेट ऑफ कर देता हूं। ये लो प्रश्न 5 देखो अब कि निम्न में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है। जो नहीं है वो बताना है दोस्तों, इस नहीं को अंडरलाइन कर लेना। जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए नहीं वाला, तो पहले नहीं को गोला करना है, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं की जगह है याद रह जाता है और उसका उत्तर हम गलत कर देते हैं। तो नहीं को गोला करना है दोस्तों। और इसमें ऑप्शन दे रखा है अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ऑप्शन बी है मानस असम, ऑप्शन सी है नाकरेक मेघालय, ऑप्शन डी है शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है यह है ऑप्शन ए, यानी अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। यानी ये मेल नहीं है, बाकी सभी मेल खा रहे हैं। देखो प्रश्न 6 क्या कह रहा है, वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो दोस्तों वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है। दोस्तों ये उस 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से, ऑप्शन बी है समस्त सिनेमाघरों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य बनाने से, ऑप्शन सी है बुजुर्ग महिलाओं को गुजारा भत्ता देने से, ऑप्शन डी है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने से। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों।
सॉरी। प्रश्न नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। दोस्तों ये करंट के प्रश्न हैं, अगर आप इनको छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये करंट के प्रश्न तो हर बार चेंज होते हैं। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो इसका आंसर था मिराताई तोवा, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? दोस्तों जो युगल नृत्य है वो बताना है। ऑप्शन ए है चरी नृत्य, ऑप्शन बी है शंकरिया नृत्य, ऑप्शन ए है चरी नृत्य, ऑप्शन बी है शंकरिया नृत्य, ऑप्शन सी है मांदल नृत्य और ऑप्शन डी है गींदड़ नृत्य। दोस्तों जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा शंकरिया नृत्य, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चरी नृत्य कहाँ किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। और इसमें देखो ऑप्शन ए है राज सिंह नाथ द्वारा, ये बिल्कुल सही है। अनूप सिंह बीकानेर, ये भी बिल्कुल सही है। विजय सिंह देवगढ़, दोस्तों ये वाली सही नहीं है, ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। सावंत सिंह किशनगढ़, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें असुमेलित बताना था। देखो दोस्तों इस नहीं पर आपको गोला करना है, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करें तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? दोस्तों ये बताना है कि सहायक नदी को किस क्रम में पाएंगे। तो पहले आएगा दोस्तों, ये देखो ऑप्शन दे रखा है जवाई, बांडी, सुकड़ी और गुहिया। तो सबसे पहले आएगी गुहिया, फिर आएगी बांडी और उसके बाद आएगी सुकड़ी और फिर आएगी जवाई। तो देख लो इसमें 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? ऑप्शन ए है खेजड़ी, ऑप्शन बी है प्लास, ऑप्शन सी है महुआ और ऑप्शन डी है दोगड़ा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है पलास, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित किससे है? ऑप्शन ए है गरासिया, ऑप्शन बी है सहरिया, ऑप्शन सी है मीना और ऑप्शन डी है भील। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है भील, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों नहीं वाले प्रश्न इस वाले एग्जाम में ज्यादा पूछे गए थे और ये नहीं वाले प्रश्न जल्दबाजी में गलती होते हैं, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा सबसे पहले नहीं को गोला करना है, जिससे कि आपको ये हाईलाइट रह के आपको दिमाग में याद रहेगा। देखो नहीं है बताना है। भाकर पूर्वी सिरोही बिल्कुल सही है, गिरवा उदयपुर में सही है, बोराट कुंभलगढ़, बोराट जो है ये कुंभलगढ़ से गोकुंदा ये भी सही है, राजगढ़ पहाड़ी राजसमंद ये सही नहीं है दोस्तों, यानी इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या है? देखो हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद नजीर तथा सैयद अली, ऑप्शन बी है मंसूर तथा सैयद अली, ऑप्शन सी है सैयद अली तथा अब्दुस्मान और ऑप्शन डी है मोहम्मद नजीर तथा अब्दुल रशमद। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सैयद अली और अब्दुल रशमद, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? देखो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें बताना है इंडिया डिवाइडेड मौलाना आजाद। दोस्तों एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, तो आपको ये बताना है कौन सी पुस्तक कौन से लेखक की है, कौन सा सही है इसमें वो बताना है। सही को मैंने गोला कर लिया, इसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो इंडिया डिवाइडेड मौलाना आजाद की नहीं है, इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ये वाली बुक सुभाष चंद्र बोस की है, बाकी की जो लेखक है ये गलत दे रखे हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है, जो नहीं है वो बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 में। और ऑप्शन है खेरी बकरी, सोनारी भेड़ होती है, सांचौरी गाय होती है और महसाना भैंस होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी खेरी बकरी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों जो सही उत्तर है वो बताना है आपको, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। और सूची 2 में संप्रदाय दे रखे हैं दोस्तों, ये संत है और ये संप्रदाय दे रखे हैं, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो दोस्तों इनकी मिलान करनी है और इनका मिलान करने पर जो उत्तर आएगा, यानी एक में होगा सी, एक में सी और दो में होगा, एक में तो हो जाएगा सी और दो में होगा डी, दो में होगा डी। दोस्तों ऑप्शन देख लो, अब एक में सी देखो, इन दोनों में तो दो में डी, ये रहा ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18 देखो, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो दोस्तों किसने योगदान दिया था, और ये ऑप्शन ए है इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन 2 है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 3 है हुसैन शाह सरकी और ऑप्शन डी है वाजिद अली शाह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा हुसैन शाह सरकी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, ताजमहल का वास्तुकार था। तो दोस्तों ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, रहीम या रफीक खां। तो दोस्तों उस्ताद ईसा इसका वास्तुकार, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एस आकार का महासागरीय कटक है। तो एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है दोस्तों, ए है संकोत्रा कटक, बी है पूर्वी प्रशांत कटक, सी है मध्य अंटार्कटिका कटक और डी है प्रिंस एडवर्ड कटक। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है मध्य अंटार्कटिका कटक, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 क्या है, देखो प्रश्न नंबर 21 में भी मिलान करनी है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर दे रखा है पशु मेला और यहाँ दे रखा है स्थान, देखो वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा, मल्लिनाथ। तो देखो दोस्तों अब ये स्थान देखो, वीर तेजाजी का जो मेला लगता है, वीर तेजाजी का मेला लगता है परवत्सर में, यानी एक में होना चाहिए 3, एक में 3 इन दोनों में है। अब देखो इसके बाद शिवरात्रि का जो मेला लगता है देखो बाड़मेर में तो लगता है मल्लिनाथ जी का, यानी लास्ट वाले में 4 होना चाहिए, मल्लिनाथ जी का बाड़मेर में लगता है, 4 में होना चाहिए 1, 4 में 1, ये लो दूसरा उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक मिलान वाले में से अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं उससे भी आप अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे। चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता ही है और जो ये शिवरात्रि है ये भरतपुर में होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। मिलान वाले प्रश्न सबसे इजी होते हैं दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 या 2 मिलान करके ऑप्शन में से चेक करना है बस। प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, मरमरा सागर जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है दोस्तों, काला सागर और भूमध्य सागर को, काला सागर और एंजियन सागर को, काला सागर और कैस्पियन सागर को, कैस्पियन सागर और आजोव सागर को। तो दोस्तों इसका जो ये जोड़ता है काला सागर और एजियन सागर, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, 1952 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1958 में। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। तो ये किसके सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था, ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है फजल अली, ऑप्शन सी है गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन डी है
गोकुल भाई भट्ट। तो दोस्तों ये फैजल अली समिति थी, इसकी सिफारिश पर मिला गया, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, गियर्सन ने किस बोली को बीलो की बोली की संज्ञा दी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अहिरवटी, ऑप्शन बी है डिंगल, ऑप्शन सी है निमाड़ी, ऑप्शन डी है वागड़ी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है वो होगा वागड़ी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। दोस्तों ये कहां पर किया गया था? ऑप्शन ए है पिलान अलवर में, ऑप्शन बी देवलिया जोधपुर में, ऑप्शन सी भालोजी जयपुर में, ऑप्शन डी बालेश्वर जोधपुर में। तो दोस्तों ये किया गया था भालोजी जयपुर में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, रोकी पर्वत की सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन सी है? ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है ब्लांक, ऑप्शन बी है एल्बर्ट, ऑप्शन सी है माउंट हुंड और ऑप्शन डी है रॉबसन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है एल्बर्ट, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? अनातोलिया का पठार संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? टर्की से, फ्रांस से, ईरान में या न्यूजीलैंड में? कहां पर है ये अनातोलिया का पठार अवस्थित है? कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है टर्की में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम सही है, यानी बढ़ता हुआ क्रम बताना है दोस्तों। और सबसे कम है जैसलमेर, फिर है प्रतापगढ़ और फिर है सिरोही, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। देखो ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, ये घटता हुआ क्रम आ गया, और इसमें तो क्रम ही नहीं है, और इसमें ये प्रतापगढ़ पहले आएगा, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? बीकानेर में, जैसलमेर में, गंगानगर में या बाड़मेर में? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों गंगानगर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31, और प्रश्न 31वां क्या कह रहा है? देखो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? जो नहीं है वो बताना है दोस्तों। बरखान है, सीप है, पैराबोलिक है, थली नहीं है दोस्तों। थली तो एक किसी स्थान का नाम है, जैसे पुराने थली किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन इसका डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, और प्रश्न नंबर 32 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। हरिकेन अंटार्कटिका महासागर, टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर, चक्रवात या साइक्लोन हिंद महासागर, विलीज दक्षिण चीन सागर। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है विलीज या दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, और प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। देखो इसमें जोतों की संख्या बतानी है दोस्तों, और ये जो है 7.75 लाख, 6.86 लाख, 68.66 लाख या 196.6 लाख। तो दोस्तों ये है 68.66 लाख, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। तो दोस्तों उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा है? वाणिज्य विभाग, ऑप्शन बी उद्योग और सहकारिता विभाग, ऑप्शन सी उद्योग और तकनीकी विभाग, ऑप्शन डी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो दोस्तों ये लिखा है उद्योग और तकनीकी विभाग, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, और प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध है, यानी केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है उसमें? तो ऑप्शन ए 50-50, ऑप्शन बी 60-40, ऑप्शन सी 70-30, ऑप्शन डी 80-40। तो दोस्तों ये हिस्सा है 60-40, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना
के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? तो दोस्तों ये कितनी महिलाओं से बड़ा है? ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 21 और डी 24। तो ये बड़ा है दोस्तों 24, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, और प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? तो दोस्तों ये बटालियन का मुख्यालय कहां था? ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन बी देवली, ऑप्शन सी ब्यावर और ऑप्शन डी है जहाजपुर। तो दोस्तों ये इसका मुख्यालय था वो था ब्यावर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 38, और प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार थी? तो दोस्तों ये किस शैली की थी? ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है नाथद्वारा, सी है किशनगढ़ और डी है बूंदी। तो दोस्तों ये थी नाथद्वारा, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो कितनों को किया गया था दोस्तों? और ये किया गया था, देखो ऑप्शन दे रखा है 2876, ऑप्शन बी है आपका 3258, ऑप्शन सी है 3974 और ऑप्शन डी है 4324। तो ये किया गया था दोस्तों 4324, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, और प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? देखो मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार है? ऑप्शन ए है अंगरखी के, ऑप्शन बी है पगड़ी के, ऑप्शन सी है धोती के, ऑप्शन डी है लहरिया के। तो दोस्तों ये सब प्रकार है अंगरखी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों को देखो दोस्तों अब रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो गए। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा, रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा। अगर आपको हल देखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, मैं आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से हर प्रश्न को बड़े आसानी से हल करवाऊंगा। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, अन्यथा मैं इसके सिर्फ उत्तर पे टिक करूंगा। देखो निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? दोस्तों इनको डिक्शनरी में जमाना है और इसके बाद चौथा कौन सा होगा अंतिम से? तो ये होगा ऑप्शन डी, यानी आई होगा। ये इसका उत्तर सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 42, और प्रश्न 42 क्या कह रहा है? देखो यहां एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ये निष्कर्ष चुनिए तो जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। निष्कर्ष है रेखा एक अध्यापिका है जो ईमानदार, ऑप्शन बी है जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है, ऑप्शन सी है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है और ऑप्शन डी है आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है और एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं? तो दोस्तों इसमें जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो एक होगा। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को हल करना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इनके हल नहीं बता रहा, अभी सिर्फ मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। अगर आपको उत्तर अगर ये समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका हल जरूर लेके आऊंगा और बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दूंगा। प्रश्न नंबर देखो 44, प्रश्न नंबर सॉरी इसमें ऑप्शन दो होगा दोस्तों, 43 में ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, माफी चाहूंगा, इसमें एक नहीं, इसमें ऑप्शन 2 होगा। 44वां प्रश्न देखो, 44वें प्रश्न में निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है Q P की माताजी है, P माइनस Q का अर्थ है Q P की बहन है, P भाग Q का अर्थ है कि P Q के पिताजी है। तो दोस्तों इनमें से रिलेशन बताना है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि T R का पिताजी है, T R का भतीजा है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है और इनमें से जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों।
निम्न में त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको 45वें प्रश्न में, और इसमें काउंट करोगे आप त्रिभुज होंगे 18, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखो प्रश्न 46, और प्रश्न 46 में क्या है, लुप्त संख्या ढूंढनी है, और लुप्त संख्या इसमें दोस्तों 3 है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो प्रश्न 47, और प्रश्न 47 में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए सॉरी, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ऑप्शन इसमें होगा उत्तर ऑप्शन डी, यानी 7 इसमें उत्तर होगा। अब देखो प्रश्न 48, और प्रश्न 48, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर कितना है, और ये अंतर होगा दोस्तों 0, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 क्या कह रहा है, एक विशेष कोड में DEAF को 3587 लिखते हैं तथा FILE को 7465 लिखा जाता है, इस कूट में आइडियल को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसको लिखेंगे अपन, इसका जो सही उत्तर होगा 43,586, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 50वां प्रश्न देखो दोस्तों, P, Q, R और S एक पंक्ति में बैठना है, परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते, Q तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए। दोस्तों असत्य बताना है, और इसमें असत्य होगा ऑप्शन ए, यानी P प्रथम स्थान पर है, ये असत्य है दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 की ओर देखो क्या कह रहा है, यदि A B C समांतर श्रेणी में हो तो X Y Z गुणोत्तर श्रेणी में हो तो X की पावर B माइनस C और Y की पावर C माइनस A और Z की पावर A माइनस B का मान बताना है, और इसका जो मान होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो 52वां प्रश्न, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष है, यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। दोस्तों ये इसमें जो उत्तर आएगा वो 7/30वां भाग अनुपस्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं आपको हल करना है, और हल करने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न भी पता पड़ जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितने बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखो, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं अपन। अब प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त x माइनस 1 की घात 2 प्लस y माइनस 3 की घात 2 बराबर आर स्क्वायर तथा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2y प्लस का 8 बराबर 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका मान क्या होगा। और दोस्तों इसका जो मान होगा r इज ग्रेटर देन 2, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 में इनका योग करना है दोस्तों, इन सबका स्क्वायर लगा हुआ है, इनका योग करना है। तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको कैलकुलेट करके निकालना है दोस्तों। इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला, देखो इसका उत्तर कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है। माना v की पावर ये v वेक्टर 2ik प्लस jk माइनस का kk बराबर w वेक्टर बराबर ik प्लस का 3kk या u वेक्टर एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिगुणन u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर का अधिकतम मान है। तो दोस्तों इसका अधिकतम मान √59, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देखो, ये रूट के अंदर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान, और इसका मान जो आएगा दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा। अब देखो प्रश्न 58 और प्रश्न 58 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 58 क्या कह रहा है कि 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसका इकाई का अंक होगा वो 7 आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो x एक कार्य को 14 दिन में तथा y उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है,
दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले X कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? तो इसको कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे ये बताना है आपको, और इसमें जो समय आएगा 10 सही 1/5 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो 60वां प्रश्न है देखो वो क्या है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है दोस्तों, और इसमें जो होगी वो लाभ होगा 25% का लाभ होगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो 61वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए है जगन्नाथ पाड़िया 13 जुलाई 1981, ऑप्शन बी शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, ऑप्शन सी हरदेव जोशी 20 जनवरी 1988, और ऑप्शन डी है मोहनलाल सुखाड़िया 16 फरवरी 1980। तो दोस्तों जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो शिवचरण माथुर, जिन्होंने 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, और प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 2018 तक पूछा है दोस्तों, कितने हो चुके हैं? ये हो चुके हैं 14, ये 14 2018 तक हो चुके हैं दोस्तों। अगर अब प्रश्न आता है 2023 तक तो अब हो चुके 15, इसका उत्तर हो जाएगा 15। देखो अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64, सॉरी इसमें ये 13 नहीं है, यहाँ पर सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, इसमें 15 है, ये 15 है, अभी तक हो चुके 15, और अगर 23 के बाद पूछे तो वो पूछेगा 16। देखो ये एक प्रश्न 62वां प्रश्न अपन ने छोड़ दिया। 62वां प्रश्न देखो, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया? और ये किया गया था 2003 में, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ेंगे अपन। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में ये बात है, राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि ये विधेयक को सदन में लौटा दे। अनुच्छेद 201 में ये बात है। अब देखो नीचे दिए गए कथन, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, 1 एवं 2 दोनों कथन सही है, 1 एवं 2 दोनों कथन गलत है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा दोस्तों, दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 65, और प्रश्न 65 क्या कह रहा है, निम्न राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन 2 है, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 प्रश्न में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो ये राज्यपाल नहीं करता, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 67, और प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है, देखो राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये करता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68वां प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो कितनी बार किए गए हैं दोस्तों? 5 बार, 9 बार, 10 बार या 11 बार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है 11 बार, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अब देखो प्रश्न 69वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है किससे है? आरक्षण क्षेत्र में विस्तार से, पंचायती राज सशक्तिकरण से, शिक्षा से, या सांस्कृतिक विकास से। तो दोस्तों ये पंचायती राज सशक्तिकरण, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 70, और प्रश्न 70 क्या कह रहा है, देखो
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है, और ग्राम सभा की परिभाषा है अनुच्छेद 243, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में खालिस्तान दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा है ये? नेटिकेट, टेलनेट, नेट न्यूट्रलिटी, वेब सर्वर। तो दोस्तों नेटिकेट ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 72 और 72वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया? तो ये किया गया था दोस्तों दूसरी पीढ़ी में। प्रथम में तो वैक्यूम ट्यूब से काम चलाते थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर आ गया, तीसरे में आईसी आ गई। इन चीजों को आप याद रखना। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों हार्ड डिस्क का जो प्रकार नहीं है वो बताना है, और ये सोकली ऑप्शन ए ये हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, बाकी सब हार्ड डिस्क के प्रकार है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। जापानी पंचन जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो ये लिया जा रहा है दोस्तों प्रोलॉग, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 75 और 75 की ओर बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न 75 पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में है। ऑप्शन ए ध्वनि क्लिप प्रविष्ट नहीं की जा सकती, ये नहीं है। चलचित्र क्लिप प्रविष्ट नहीं की जा सकती, ये भी नहीं है। ध्वनि विलप्स और चलचित्र विकसित दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 76 क्या कह रहा है? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? और ये 1880, 1900, 1906 और 1910। दोस्तों ये किया गया था 1906 में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 77 देखो, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में कि स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है मेल मर्ज से नहीं है, ये बुकमार्क से संबंधित है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 78 क्या कह रहा है? मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित तथा सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा A130, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79वां प्रश्न देखो, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संबंध में अनुचित युग्म का चयन करें। अनुचित युग्म का चयन करना है आयत प्रोसेसिंग, समांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट, सम चतुर्भुज डिसीजन और त्रिभुज और टर्मिनल। ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 80 और प्रश्न 80 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो दोस्तों ये कौन सा करता है? लेजर प्रिंट नहीं, इंजेक्ट प्रिंटर नहीं है, प्लॉटर, और इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 81 क्या कह रहा है दोस्तों? इंग्लिश के प्रश्न है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज द करेक्टली फ्रेम्ड ऑफ डज नॉट हैव एनी एरर इन दिस फॉर्म। तो इसमें जो एरर नहीं है वो बताना है, और इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी में कोई एरर नहीं है, बाकी सब में एरर है। देखो फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज वर्ब। तो इसमें फ्रेजल वर्ब बतानी है, और ये वर्ब जो इसमें है कम बाई, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। मैच ऑफ द वर्ड्स इन ए विथ देयर सिनोनिम्स इन बी। ए में जो है उसका सिनोनिम्स बी में है, तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों, और इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए में 4। देखो अब ए में 4, यानी बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है दोस्तों इसमें, और आर्टिकल भरना है इसमें क्या आएगा? ही वर्क्स इन द, इसमें आएगा LIC, यानी ऑप्शन ए द आ जाएगा इसमें दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 और प्रश्न नंबर 85 में क्या है? मैच द आइटम ऑफ द कॉलम ए विथ द एप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें इनका मैच करना है कॉलम का, और इसमें जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, और इसमें चेंज करने के बाद जो उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 87 और प्रश्न 87 क्या कह रहा है? वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज, वो क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 88 सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली
द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों इसको इसमें बदलना है, सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट इसमें बदलना है, और इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न 88 में बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89वां, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 90वां प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन में दिए गए में से सही को आपको चयन करना है, और वो होगा हैज फिनिश, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो हम 91वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 91 देखो, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। और इसमें सही नहीं है ये गोधुम और गाहक, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए। दोस्तों इसमें असम्मिलित विकल्प ऑप्शन सी है, ये असम्मिलित है, बाकी सभी सही है। प्रश्न 93 क्या कह रहा है, देखो, तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अपराधी कोई और, दंड किसी और को मिले। प्रश्न 94, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म और असंगत युग्म में इसमें पायस वर्षा शत्रु, ये असंगत है, बाकी सब संगत है। 95 में निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो बताना है दोस्तों। और इसमें जो नहीं है वो सिंधुजा गिरा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 96, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, और ये किसके लिए, ये जिसे जीतना आसान हो दुर्जय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विलंब शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित युग्म का चयन करना है, और इसमें जो अनुचित है वो है ऑप्शन बी, अर्पण समर्पण, ये दोनों अनुचित है, बाकी सभी उचित है। देखो 98वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, जो शुद्ध है वो बताना है। और ये शुद्ध है द्रौपदी और निराभिमान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 99, समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। समास विग्रह की दृष्टि से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, और इसमें जो सुमेलित नहीं है यह है आकाशपति, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो 100वां प्रश्न और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है, जो सही है वो बताना है, और यह है अन्योन्य, अन्य है प्लस अन्य, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इस प्रकार हमने जो पेपर है इसके पूरे प्रश्नों को, जो 27 को पेपर हुआ है उसके सारे प्रश्नों के उत्तर अपन ने देख लिए। अब आने वाली वीडियो में 27 का ये मॉर्निंग का पेपर था, आने वाली वीडियो में हम इवनिंग के पेपर के प्रश्नों को देखेंगे, और उसके बाद हम 28 के पेपरों को देखेंगे। दोस्तों आप सभी से अनुरोध कर दूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।